नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 में। मेरे साथ समाज सेविका जुड़ेगी, मीना बानवी जुड़ेगी। हम इनसे बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी है। बीपीएससी शिक्षिका है बिंदु विश्वकर्मा, जो अपने पति को ये कह करके छोड़ दी कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम बेरोजगार हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। परिवार वालों ने 3.5 लाख रुपया तक खर्चा करके उनको शिक्षिका बनाया और अब इस तरह से इनकार करें। अभी हाल फिलहाल हाजीपुर की घटना घटी थी गुंजन को लेकर के। क्या कहेंगे मैडम, इस तरह से महिलाएं को नौकरी मिलती है, उसके बाद परिवार को तिरस्कार करने लगती है? देखिए, मैटर यहाँ दोनों होता है, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। चूंकि महिलाएं हैं तो वो बदनाम हो जाती हैं और पुरुष की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। चूंकि इतनी प्रताड़नाएं बढ़ जाती हैं महिलाओं की, जैसी महिला काम करने बाहर निकलती है शक के बिना में आ जाती है कि तुम बाहर हो तो किसी से चक्कर ही चल रहा होगा, तुम किसी लड़का से बात कर रही हो तो तुम्हारा अफेयर होगा। तो ये सब चीजें, इन तमाम चीजों से प्रताड़ित होके महिला अंत में सोचती है कि अरे मैं तो अब पैसे कमा रही हूँ, अब मैं इतना प्रताड़ना क्यों झेलूं। फिर वैसी स्थिति में वो अपना रास्ता अलग बदल देती है। पहले महिलाओं, आज देखिए, आज भी महिला प्रताड़ित हो रही है घर घर। जो बाहर निकल के 2 पैसा कमा नहीं रही हैं, वो कई महिलाएं को जानते हैं जो कुटाती हैं, पिटाती हैं, फिर रात को उसी पति की सेवा भी करती हैं। तो ये हमारी बिहार की बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो हम लोग ग्राउंड लेवल काम करते हैं हमें पता है, आप लोग नहीं जानते हैं, तो ये होता है। अब जो वो महिला बाहर कदम बढ़ा दी, तो अब आप जैसे समाज सेवी, हम जैसे समाज सेवी, सभी लोग, चूंकि महिला है तो चरित्र हनन कर दो। पति की भी तो गलती देखनी होगी, भाई तुम में ऐसा क्या था कि तुम्हारा बीवी तुमसे संभल नहीं रहा था, हाँ, और आज बैठ के गाना गा रहे हो। तो भाई ये सब मत कीजिए। और उस लड़की को भी कहेंगे कि अगर बहुत बड़ा विवाद ना हो तो अचानक से घर छोड़ना कहीं से भी गलत है। झगड़े लड़ाई पति पत्नी में होते हैं और लंबी लंबी लड़ाइयाँ होती हैं। महीनों आप लोगों की बातचीत बंद रहेगी। हो सकता है कई बार ऐसा समय आए कि 6-6 महीना अलग भी रहना पड़ेगा। लेकिन हमने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं जो 6 महीने बाद क्या 10 साल बाद भी एक हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें एक दूसरों को बदनाम करके नहीं की जाती है। इसलिए पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। सम्मान की बात करें, यहाँ तो वो पति रहने के लिए आ रहा था उसके साथ कि तुम यहाँ पर अकेले हो, तो वो सीधे कहती है कि जो हम मेरे लेवल के हो नहीं, तुम बेरोजगार हो। जहाँ तक पति ने उसे पढ़ाया, इलाहाबाद में रख करके पढ़ाया, बीएड की डिग्री दिलवाया, 3.5 लाख रुपये उनके ससुर करने के खर्च किया है, उसके बाद वो मना कर रही है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर पति कहाँ से गलत हो गया? अच्छा, एक बात बताइए कि जब वो उसको पैसा दे के पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वो खुद क्यों नहीं पढ़ के अपना कुछ कर रहा था, ये बताइए। तो आप लोग पत्नियों में अपना भविष्य क्यों ढूंढने लगते हैं? मर्द पहले खुद अपने आप को सशक्त क्यों नहीं बनाता है? अब पत्नी, आप क्या सोचे थे कि पत्नी को पढ़ा देंगे और पत्नी हमको कमा के खिलाएगी, हम बैठ के यहाँ निठल्लागिरी करेंगे? ये सब क्यों सोचते हैं आप लोग? आप पहले हर मर्द को खुद सशक्त होइए, उसके बाद आप शादी कीजिए। आप ये मान के चलिए, जिस मर्द ने अपने घर की जवाबदेही नहीं निभाई, जिस मर्द ने कमा के बीबी को पैसा नहीं दिया, उस मर्द की इज्जत घर में नहीं होती है। मर्द का श्रृंगार ही पैसा होता है। महिलाओं का श्रृंगार चूड़ी, बिंदी, टिकलू, साड़ी हो सकता है, लेकिन मर्द की श्रृंगार उसकी कमाई होती है। इसलिए दुनिया के सब मर्द को पहले संदेश दीजिए कि आप पहले इतने कमासुत हो जाइए, ऐसा कमाने लगिए कि आप अपनी बीवी को बाद में सोचिएगा, पहले आप अपने लिए सोच लीजिए। अपने सेटल हो जाते। हाँ, मैं डेफिनेटली। ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है समाज कि हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने बनाया। अरे भैया, तुम काहे नहीं पहले बन गया? तुम काहे दूसरा के पीछे पैसा लगाया? तुम्हारा माँ बाप क्यों बहू के पीछे पैसा लगाया? तुम्हारा माँ बाप कैसा था जो तुम बेटा था तुम्हारे पीछे पैसा लगा के नहीं बनाया तुमको? ये सब कहानियां नहीं है, बहुत सारी गलत कहानियां भी होती हैं। इमोशनल चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ये सब तब हो जाता है जब पत्नियां प्रताड़ित होकर छोड़ के भाग जाती हैं, तो हर दुनिया का पति यही बोलने चलाता है कि हमने पढ़ाया था, हमने लिखाया था, हमने ये किया था। भैया, तू ही कर लेता, तो उसको क्यों पढ़ा रहा था? बिंदु विश्वकर्मा को क्या मैसेज देंगे आप क्या देंगे? उसको यही बोलेंगे, बेटा अगर बहुत बड़ा विवाद नहीं है तो चीजों को खत्म करो। इससे संस्कारहीनता दर्शाती है। तुम अगर नहीं रहना चाहती हो, प्रॉपर्ली तलाक लो। अब फिर बच्चे हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं है। अगर बच्चे हैं तो तलाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों को प्रेम से मामले को सेटल करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भले जिंदगी रेल की पटरी की तरह रहे, लेकिन पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी नहीं तो कभी नहीं। पति पति ही होता है। आपकी नाराजगी है, आप अलग हो जाओ ना, कमाओ, खाओ, बच्चों को पालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक संस्कारी महिला कभी अपने पति से अलग नहीं होती है।
पुरुष के मन में तो उतनी भावना नहीं होती, वो तो रो गा के अपना बेचारा बन जाता समाज में। लेकिन महिलाएं तो अपनी इज्जत बेच के ही कमाती है ना, भले वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन उसका चरित्र हनन तय है। मामला कोर्ट में है, लास्ट सवाल है। और पति कह रहा है कि पत्नी बोल रही है कि जब नौकरी करने के लिए आए तो वो बोले कि हम सिंगल, हम शादी किए ही नहीं थे। इस बिहार पर कह रहा है कि अब नौकरी से उसको टर्मिनेट किया जाए। उसके पति का आरोप है, बोल रहे हैं। अब ये सिंगल थे कि डबल थे, हम थोड़ी उसके शादी में भोज खाने गए थे जो हमको पता है। चलिए, बिना मानवी को सुना बिंदु विश्वकर्मा के लिए कि अगर मामला सेटल होने लायक है तो तुम सेटल कर लो, क्योंकि गलती सलती होती रहती है। मामला को सुलझाने की कोशिश करो, किसी को बदनाम करने का और समाज को गलत मैसेज देने की कोशिश मत करो।